स्टूडेंट, कोर्स नंबर GPB 311 क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ फॉर BSc पार्ट 3। इस कोर्स के अंतर्गत हम ब्रीडिंग फील्ड क्रॉप्स फॉर खरीफ पढ़ रहे हैं। आज की हमारी क्रॉप रहेगी ब्लैक ग्राम, जिसको हम उर्द भी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में उर्द कहा जाता है। राजस्थान में काफ़ी बड़े एरिया में बोया जाता है और इसको भिन्न भिन्न प्रकार से खाया भी जाता है, दाल के रूप में मेनली, तो बाकी और बहुत सारी जो है उत्पाद बना करके, चाहे लड्डू हों, चाहे बड़े हों, पकोड़े हों, इत्यादि अन्य अन्य प्रकार से इसका उपयोग हमारे यहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले इसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। बॉटनिकल नाम इसका विग्ना मुंगो है, फैमिली फेबेसी है, जिसको लेगुमिनेसी भी कहते हैं। क्रोमोसोम नंबर 2n = 2x = 22 मीन्स ये डिप्लॉयड स्पीसीज है और इसमें क्रोमोसोम संख्या 22 है। सेंटर ऑफ ओरिजिन इज इंडिया और इसका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली जो साउदर्न एशियन कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार इत्यादि कंट्रीज में बहुत ऐसे बोया जाता है। और स्टेट्स की बात करें हम विद इन इंडिया, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका इत्यादि राज्यों में इसको बोया जाता है। नेचर ऑफ पोलिनेशन, ये टोटली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। अब इसकी बॉटनी की बात करेंगे। उर्द बीन इज एन एनुअल herbaceous with 60 to 80 centimeter height. Leaves are trifoliate. The inflorescence is axillary and may have 2 to 3 branches. There may be 5 to 6 flowers clustered at the top of short hairy peduncle. Bracteoles are longer than calyx. Calyx are in lobes, that is 5 sepals in lobes are present. Corolla, जिसमें 5 petals होते हैं, are pale in yellow in color. There are 2 wings and 2 keel petals and 1 standard petal. जो दूसरी लेगुमिनस क्रॉप्स है उसी की प्रकार से इसके फ्लावर में वही एक स्टैंडर्ड 2 क्या कहते हैं अपने विंग्स और 2 कील इसमें मिलती है। 12 से 16 मिलीमीटर लॉन्ग और वाइड जो है वो स्टैंडर्ड होता है। स्टेमन्स आर डाइडेल्फस इन 9+1 फैशन, जैसा दूसरी लेग्यूमिनस क्रॉप्स में है। दाल वाली ज़्यादातर फसलों में 10 स्टेमन्स होते हैं जो 9+1 की स्थिति में होते हैं। 9 का एक पुंज होता है और एक सेपरेट होता है। इसको हम डाइडेल्फस कंडीशन कहते हैं। स्टाइल इज स्पाइरली ट्विस्टेड, बिल्कुल स्पाइरल बाइंडिंग के जो तार आते हैं उसकी तरह, मतलब स्पाइरल और वापस मुड़ी हुई रहती है। पोड्स आर इरेक्ट, सब इरेक्ट। सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग प्रोसीजर्स आर सेम एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। जैसा मूंग में है ना सेल्फिंग और क्रॉसिंग प्रोसीजर्स है, वैसा ही इसमें उर्द में भी किया जाता है। अब बात आती है फ्लोरल बायोलॉजी ऑफ उर्द बीन। फ्लावर बिगन्स टू ओपन बिटवीन 6 to 7 AM। सुबह 6 से 7 के बीच में इसके फ्लावर खिलते हैं, फूल खिलते हैं। फ्लावर ओपन कंटिन्यूज फॉर एन आवर, 1 घंटा या उससे कुछ समय अधिक के लिए भी खुले रह सकते हैं। फ्लावर रिमेन्स ओपन टिल नून एंड ग्रेजुअली क्लोज, बीइंग कम्प्लीटली क्लोज बाई 2 to 4 PM। यानी इसके फूल ज़्यादातर तो 1 घंटे के लिए खुले रहते हैं, पर फिर भी ये मतलब दोपहर तक भी खुले रह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटमॉस्फेयर कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस, और धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, लेकिन ये 2 से 4 के बीच में बिल्कुल बंद रहते हैं प्राय। पोलिनेशन एक्योर एट बड स्टेज,
बर्ड स्टेज में पोलिनेशन होता है। एंथर डाइसेस एट 9 to 3 AM, रात को 9 बजे से और सुबह के 3 बजे के बीच में ये एंथर्स डाइसेंस होता है, यानी पराग को उसका स्फुटन होता है, परागकण बिखरते हैं। पीटल्स आर शेडिंग इन नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले में जो उसके पीटल्स हैं वो गिर जाते हैं। इसके यूजेज एंड इम्पोर्टेंस, जैसा मैंने पहले भी चर्चा करी, यूज एज दाल, इसमें प्रोटीन के लिए मुख्यतः ये बहुत अच्छी फसल है। इसमें 25% तक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के अलावा कैल्शियम और आयरन भी अच्छी मात्रा में इसके अंदर पाए जाते हैं। और दूसरे प्रकार के उपयोग जैसे पापड़ है, इडली है, डोसा है, और हमारे यहाँ लड्डू भी बनते हैं, राजस्थान में पकोड़े और बड़े भी बनते हैं। ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप एंड आल्सो कवर क्रॉप, ये एकदम हरी खाद के रूप में और कवर क्रॉप के रूप में भी, जिससे कि मृदा संरक्षण हो सके और सॉइल की कंडीशन भी इम्प्रूव करती है, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको भी फिक्स करता है। उड़द का ऐसा बताया गया वैज्ञानिकों के द्वारा 60 किलो से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है नाइट्रोजन वो फिक्स की जाती है और सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है। ग्रीन फोडर के रूप में पशुओं को चारा खिलाया जाता है इसका। अबाउट 70% ऑफ ब्लैक ग्राम प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ना वो इसमें अपने इंडिया में होता है, पूरे विश्व का 75%। ठीक है। अब इसी प्रकार से ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स, इसके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जो दूसरी प्राय फसलों में है वैसे ही ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स इसके भी होते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है तो हाई यील्ड, ब्रीडिंग वेराइटीज फॉर मीडियम ड्यूरेशन, हाई यील्डिंग इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ब्रीडिंग वेराइटीज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इन इरिगेटेड कंडीशंस, ब्रीडिंग वेराइटीज फॉर डिफरेंट मैच्योरिटी ड्यूरेशंस adopted to different cropping patterns, resistance urd varieties for different diseases like मूंग बीन येलो मोजेक वायरस, लीफ क्रिंकल वायरस, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, राइजोक्टोनिया लीफ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, रूट एंड स्टेम रोट एटसेट्रा। तो इन समस्त बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता वाली जो है किस्मों का विकास करना एक प्रमुख उद्देश्य होता है ब्रीडर का। इसी प्रकार से जो इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं उनके प्रति भी रेजिस्टेंट वैरायटी विकसित करना एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, जिसमें मेनली वाइट फ्लाई है, एफिड्स हैं, जेसिड्स हैं, पोड बोरर्स हैं, इनके प्रति। फिर ब्रीडिंग उर्द बीन वैरायटीज फॉर बेटर क्वालिटी, फॉर हायर प्रोटीन कंटेंट, फॉर हाई एमिनो एसिड्स स्पेशली मिथ्योनिन, फॉर कुकिंग क्वालिटी, ब्रीडिंग वैरायटीज फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इत्यादि इत्यादि, ये जो है मेनली इसके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब आगे का